हर सुबह जब लोग चाय की चुस्की के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सुबह की शुरुआत पेट की जलन, भारीपन और गैस के साथ होती है। एसिडिटी और अपच आज की सबसे आम लेकिन सबसे नजरअंदाज की जाने वाली समस्याएं हैं। पर आयुर्वेद के अनुसार आपकी रसोई में ही छुपे हैं वो रहस्य जो शरीर की इन तकलीफों को जड़ से मिटा सकते हैं। आइए जानते हैं 8 असरदार घरेलू उपाय जो गैस, अपच और एसिडिटी से छुटकारा दिला सकते हैं, बिना दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे पहला उपाय है जीरा और अजवाइन से बना चूर्ण। इस औषधि को बनाने के लिए आधा कप साबुत जीरा और आधा कप अजवाइन लेकर दोनों को लोहे के तवे पर धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उसकी सुगंध गहराने न लगे। फिर उसमें 1 चम्मच सेंधा या काला नमक मिलाकर बारीक पीस लें। फिर ठंडा करके शीशी में भर लें। इस औषधि को रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से गैस और अपच की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पेट की ऐंठन दूर होती है और आंतों की सफाई भी होती है। साथ ही ये चूर्ण पेट की अग्नि को संतुलित करता है और पाचन प्रक्रिया को प्राकृतिक ढंग से गति देता है। दूसरा उपाय है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु यानी तीखे स्वाद वाले 3 द्रव्यों का मेल। आयुर्वेद में इसे पाचन अग्नि का परम रक्षक माना गया है। इसको बनाने के लिए 100 ग्राम सौंठ यानी सूखा अदरक लें, 100 ग्राम काली मिर्च और पीपली भी लें। फिर इन तीनों को पीस लें और आपस में मिला दें। भोजन के बाद आधा कप छाछ में 1/4 चम्मच त्रिकटु चूर्ण मिलाकर पिएं। त्रिकटु न केवल पेट बल्कि लिवर और आंतों की फंक्शनिंग को भी संतुलित करता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है और शरीर से अतिरिक्त गैस व टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। पका केला और मिश्री, जलते हुए पेट को ठंडक देने वाला सरल उपाय। पेट में जब जलन तेज होती है तो आयुर्वेद कहता है शीतल अन्न का सहारा लो। इसमें सबसे आसान और असरदार उपाय है पका हुआ केला और मिश्री। भोजन के बाद एक पका केला लें, ऊपर से 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर डालें और धीरे धीरे चबाकर खाएं। यह न केवल पेट को ठंडक देता है बल्कि अम्लता से जले हुए गैस्ट्रिक मार्ग को भी राहत देता है। ये उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें सीने में बार बार जलन की शिकायत रहती है। तुलसी सौंफ की आयुर्वेदिक चाय। कभी कभी गैस के साथ बेचैनी और नींद की कमी भी जुड़ जाती है। ऐसे में 1 कप तुलसी सौंफ की आयुर्वेदिक चाय कमाल कर सकती है, क्योंकि एक है वातनाशक और दूसरा पित्तनाशक। जब दोनों मिलते हैं तो शरीर को अंदर से शांति मिलती है। इस चाय को बनाने के लिए 1 कप पानी में 5 तुलसी की ताजा पत्तियां और आधा चम्मच सौंफ डालें और 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। फिर इस काढ़े को छानकर गुनगुना पिएं, तुरंत आराम मिलेगा। इस चाय को पीने से पेट की गैस और जलन में राहत मिलती है। साथ ही वात और पित्त संतुलित होते हैं और भोजन के बाद की बेचैनी भी दूर होती है। याद रखें, ये चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि शरीर के अंदर की उथल पुथल को शांत करने वाला अमृत है। हरड़, रात्रि का रक्षक, सुबह का सहारा। हरड़ को आयुर्वेद में कायाकल्प का माध्यम माना गया है। यह आंतों को साफ करता है और पाचन को नई दिशा देता है। इसलिए अगर आपको अक्सर सुबह पेट साफ ना होने की शिकायत रहती है तो हरड़ चूर्ण को रात में गुनगुने पानी के साथ लेने से धीरे धीरे आपकी पाचन क्रिया संतुलित हो जाती है। ध्यान रखें कि हरड़ की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1/4 छोटा चम्मच ही काफी है। अब हम आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर इंडियन घर में मौजूद होता है, पर लोग अक्सर उसकी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। यह है हल्दी। हल्दी लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है जो सूजन से लड़ने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यह आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में बेहद असरदार मानी जाती है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन नामक सक्रिय तत्व आंतों की सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आपने अब तक हल्दी से दूरी बना रखी है तो हल्दी को अपनाइए और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कीजिए। अब हम उस सब्जी की बात करेंगे जिसे बहुत समय तक उपेक्षित माना गया, लेकिन अब ये सब जगह छा रहा है। यह है मोरिंगा। मोरिंगा, जिसे सहजन या ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, हरी पत्तियों वाली एक औषधि है जो पाचन तंत्र के लिए वरदान मानी जाती है। ये आंतों की सूजन को घटाने के साथ साथ पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आयुर्वेद को फॉलो करने वाले बहुत से लोग शाम की ग्रीन स्मूदी में मोरिंगा पाउडर मिलाकर पीते हैं। उनके अनुसार मोरिंगा शक्तिशाली पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और आइसोथायोसाइनेट्स से भरपूर होता है, जो शरीर में सूजन को कम करने, लीवर की सेहत को बेहतर बनाने और आंतों में प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल की तरह काम करके अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन वापस लाने में मदद करता है।
अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो यही समय है मोरिंगा यानी सहजन को अपनी लाइफ में लाने का। आजकल तो इसके कैप्सूल्स और पाउडर भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसको अभी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एक और मसाला जो हर घर में पाया जाता है वो है सौंफ। इसे एसिडिटी में रामबाण माना जाता है। सौंफ यानी फेनल सीड्स एक सुगंधित छोटे बीज है जिसका इस्तेमाल अक्सर भोजन के बाद मुंह को तरोताजा करने और पाचन में मदद के लिए किया जाता है। ये छोटी सी आदत वाकई फायदेमंद है। खाने के बाद पेट में होने वाली जलन या भारीपन जैसी परेशानियों को शांत करती है। इन घरेलू जड़ी बूटियों को अपने आहार में शामिल करके आप प्राकृतिक तरीके से अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इन नुस्खों को अपनाते समय जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी बेहद जरूरी हैं। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, वज्रासन में थोड़ी देर बैठें और रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले लें। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े फायदे दे सकते हैं। असल में गैस और एसिडिटी कोई बीमारी नहीं, ये एक संकेत है कि आपकी पाचन प्रणाली थोड़ी मदद मांग रही है। और ये मदद दवाइयों से ज्यादा सही खानपान और आयुर्वेद से मिलती है। क्योंकि जब शरीर की अग्नि संतुलित होती है तो ना सिर्फ पेट शांत रहता है बल्कि मन भी हल्का लगता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन सरल लेकिन असरदार आयुर्वेदिक नुस्खों से फायदा उठा सकें। ऐसे ही देसी इलाज और जीवन शैली से जुड़ी खास जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।